हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने क्लासेस भास्कर सिंह में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम हम बीएड का लेसन प्लान, बीएड बीटीसी डीएलएड का लेसन प्लान पाठ्य योजनाएं हम बता रहे हैं। तो आज का हमारा जो पाठ्य योजना है वो है वायुमंडल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए वायुमंडल। तो आज हम इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, पाठ्य योजना बनाने का तरीका क्या है और क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना, फिर उसके बाद विद्यालय जहाँ पे आपकी टीचिंग लगेगी, फिर उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम होगा, फिर उसके बाद आ जाएगा कॉलम बनेगा जिसमें 6 कॉलम्स होते हैं। तो ये पहला आ जाएगा दिनांक हो जाएगा, उसके बाद कक्षा आ जाएगा, फिर विषय आ जाएगा, उप विषय हो जाएगा, कालांश हो जाएगा। कालांश का मतलब होता है कि कौन सा पीरियड लगा है, कौन सी घंटी है, मतलब दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पाँचवा जो भी है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद अवधि हो जाती है। अवधि का मतलब होता है कि समय। तो हमारा समय कितना होता है, वो होता है 35 या 40 मिनट्स, इतना हो गया। फिर उसके बाद आता है कि हमारा प्रकरण। प्रकरण क्या होता है कि जिस पे हम अध्ययन और अध्यापन करने वाले हैं, जिस पे हम बच्चों को चर्चा करने वाले हैं बच्चों के बीच में। तो ये क्या हो जाता है, हमारा प्रकरण हो जाता है। तो इसके बाद अगला देखते हैं, इसके बाद टॉपिक्स क्या है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 टॉपिक होना अनिवार्य है, 3 से 4 टॉपिक्स होने चाहिए। इसमें जो हमारा पहला है वो है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद दूसरा आ जाएगा छात्रों को वायुमंडल के विषय में जानकारी देना। ये हो गया छात्रों को वायुमंडल के विषय में जानकारी देना। उसके बाद आ जाता है तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट हमारा है छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। ये हो गया। उसके बाद अगला है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि चौथा है वो है छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना। उसके बाद पांचवा है छात्रों में प्रकृति सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। उसके बाद अगला आ जाएगा जो कि हमारा छठवां टॉपिक है। मैंने इसमें 6 टॉपिक बताए हुए हैं, 6 पॉइंट्स, जिसमें आप 3, 4, 5 लिख सकते हैं। कम से कम 4 होने चाहिए, 3 या 4। उसके बाद आता है यहाँ पे छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ये तो हो जाता है हमारा सामान्य ज्ञान, जैसे कि यहाँ पे आप देख। उसके बाद आता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान में होते हैं कि 3 टॉपिक होते हैं, विशिष्ट के 3 पॉइंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा हो जाएगा विशिष्ट ज्ञान में जो हम उपयोग करने वाले हैं, जिसके विषय में हम बताने वाले हैं, उस पर आ जाता है। जिसमें कि पहला आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य में आता है ज्ञानात्मक। तो हम उसमें बच्चों को क्या क्या ज्ञान करेंगे, मतलब कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसमें ज्ञान क्या है जो कि बच्चों को जानकारी मिलेगी। उसके बाद आ जाता है कि बोधात्मक उद्देश्य, बोधात्मक हो गया। फिर उसके बाद आता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ये सब हो जाते हैं। दिखा देते हैं हम आप लोगों को किस तरह बनाना है, सीरियल बाय ऐसे ही बनाते चलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य जो है, ये देखिए विशिष्ट उद्देश्य, इसका जो पहला टॉपिक है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें कम से कम 2 टॉपिक होने चाहिए। ये देखिए मैंने दोनों बनाया हुआ है, तो 2 टॉपिक होने चाहिए। तो मैंने जो कि दोनों बनाया हुआ है वो क्या है, जैसे कि हम आप लोगों को बता दें, छात्रों को वायुमंडल के विषय में जानकारी देना। उसके बाद आता है दूसरा, छात्र वायुमंडल के लाभ और हानि के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक जो है वह बोधात्मक उद्देश्य। इसको देख लेते हैं। बोधात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य भी, इसमें भी 2 टॉपिक होना अनिवार्य है, कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद है इसमें है छात्र वायुमंडल की विशेषता को समझ सकेंगे, छात्र वायुमंडल के महत्व को जान सकेंगे, उसका महत्व क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके विषय में उनको हम बोध कराएंगे, ज्ञान कराएंगे। उसके बाद होता है अनुप्रयोगात्मक, तीसरा टॉपिक है जो ये विशिष्ट उद्देश्य का है। इसमें आ जाएगा पहला जो है, इसमें भी कम से कम 2 टॉपिक होने चाहिए। छात्र वायुमंडल के भागों के बारे में जान सकेंगे,
छात्र जो है वायुमंडल के कितने पार्ट होते हैं, उनकी कितनी लेयर होती हैं, परतें होती हैं, उस सब के विषय में ये जानकारी ग्रहण करेंगे। उसके बाद दूसरा है छात्र वायुमंडल में होने वाली घटना के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। किस मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं उसके विषय में ये जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है तीसरा टॉपिक है छात्रों को एक नई सीख मिलेगी। छात्रों को एक नई सीख मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसको अगर पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ बनाया हुआ है और किस तरह हमें बनाना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, कि हम जब शिक्षण कराएंगे तो उसमें कौन कौन सी सहायक सामग्रियाँ चाहती हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है शिक्षण सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट, संकेतक और मानचित्र। मानचित्र से क्या होगा इसमें, जैसे कि हम वायुमंडल की जो लेयरें हैं उन सब के विषय में हम बता सकते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। हमारी शिक्षण विधि कैसी होगी, तो वो होगा प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यात्मक विधि। प्रश्नोत्तर विधि में जैसे कि हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, वहाँ जो आपको संबोधन करना होगा, कक्ष में जो संबोधन करना होता है वो या तो आप कहेंगे प्रिय बच्चों या तो प्रिय छात्रों, क्योंकि इससे जो होता है ना कि आपको बहुत ही मतलब कि बच्चों को प्रभावित करने का अपना एक शैली होती है। हमें संबोधन किस प्रकार से करना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो हम देखते हैं पूर्व ज्ञान है। अगला टॉपिक जो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि छात्रों को इसके विषय में पहले से ही सामान्य जानकारी रहती है। पूर्व ज्ञान का मतलब है कि छात्र इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, चाहे जो हमारा वो टॉपिक हो। जैसे कि पिछली वीडियो में हमारा था रानी लक्ष्मीबाई, फिर उसके बाद संसाधन था, तो उन सब विषयों में क्या होता है कि हम उसके विषय में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। यही हो गया कि सभी छात्र वायुमंडल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो गया। अब आता है हमारा अगला टॉपिक जो होता है वो होगा प्रस्तावना प्रश्न। हमारा प्रकरण कैसे निकलेगा, हमने प्रकरण दिया है वायुमंडल का, तो हमारा कैसे निकलेगा, उसको निकालने का सटीक तरीका जो है वो हम बताते हैं आप लोगों को, कैसे उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो इसमें 3 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद छात्र छात्रा कथन, ये हो जाएगा। फिर इसमें आता है जैसे कि हम क्वेश्चन निकालते हैं तो उसमें कम से कम 3 होने चाहिए, और अधिकतर आप जितना कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर भी आप 6 या 4 कर सकते हैं, 6, 4, 5। उसके बाद ऐसा है जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम अब अपना प्रकरण कैसे निकालेंगे। तो हम बच्चों से पूछते हैं कि प्रिय छात्रों हम सब कहाँ निवास करते हैं। प्रिय छात्रों हम सब कहाँ निवास करते हैं, तो आंसर आता है पृथ्वी पर। अब यहीं से हमारा ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि हम फिर बोलेंगे प्रिय छात्र पृथ्वी पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो इसमें इसका आंसर आएगा, इसका आंसर जो होगा वो आएगा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आदि, ये बताएंगे बच्चे। तो फिर यहीं से हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, अगला टॉपिक। तो हमें प्रकरण अपना निकालना है। प्रिय छात्रों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें, यहाँ पे आप देखिए तीसरे वाले में यहाँ से निकलता है। तो हम क्या बोलते हैं, प्रिय छात्रों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें कहाँ पाई जाती हैं, तो छात्र बोलेंगे वायुमंडल में। तो क्या हो गया, हमारा प्रकरण निकल गया। तो हम इस पे आज, तो उसके बाद आ जाएगा कि उद्देश्य कथन, हम छात्रों को उद्देश्य क्या देंगे, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसको लिखते हैं। उद्देश्य कथन में आ जाएगा प्रिय छात्रों आज हम सब वायुमंडल के बारे में अध्ययन और अध्यापन करेंगे। अध्ययन का मतलब है कि हम पढ़ेंगे और अध्यापन हम कराएंगे, मतलब कि छात्र पढ़ेंगे और हम उसको पढ़ाएंगे, ये हो गया। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होगा कि शिक्षण विधि वायुमंडल है, हम इसको कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, वो हम यहाँ पे बताते हैं। अपनी सुविधा अनुसार हम इसको कितने पार्टों में, कितने भागों में इसको हम पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आता है कि प्रिय छात्रों आज का शिक्षण 2 कार्य बिंदुओं में करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसको 2 शिक्षण बिंदुओं में करेंगे। तो अब हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या है, अब हम इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा ये हम आप लोगों को बताते हैं। पहले तो इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे। एक होगा शिक्षण विधि,
ये देखिए शिक्षण विधि। उसके बाद होगा दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन। उसके बाद होगा छात्र छात्रा कथन, फिर आएगा श्याम फटकार। ये हो गया। तो हम उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है विकासात्मक प्रश्न। क्या होता है? विकासात्मक प्रश्न। तो हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं? तो छात्र क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे या समस्यात्मक। वो बोलेंगे कि अरे ये तो मुझे नहीं पता है, तो सभी शांत हो जाएंगे। फिर आप तुरंत बोलेंगे 2 सेकंड 3 सेकंड रुके, चलिए अच्छा हम बताते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम अपना व्याख्यान शुरू कर देते हैं। व्याख्यान शुरू कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण चढ़ा हुआ है। इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ ही परिभ्रमण करता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर गोल 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 लगाती है, उसी तरह वायुमंडल भी घूमता रहता है। यह पृथ्वी को कई सौ किलोमीटर की ऊंचाइयों तक घेरे हुए है। वायुमंडल 4 परतों में पाई जाती है, जो मुख्यतः, और इसमें नाइट्रोजन का सबसे अधिक भाग है। नाइट्रोजन का जो है इसमें सबसे अधिक भाग पाया जाता है, जो कि अगले शिक्षण बिंदु में हम बताएंगे। ये तो हो गया। उसके बाद आता है कि बोधात्मक प्रश्न। हम जो पढ़ाए हैं, इनको जो व्याख्या दिए हैं, अच्छी तरह समझाए हैं, उसको हम कैसे बच्चों से पूछे कि उसका जवाब आ जाए। तो ये हो जाएगा। फिर हम इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन होने चाहिए, तो 2 ही हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? छात्र बोलेंगे नाइट्रोजन। उसके बाद परतें कितनी पाई जाती हैं? 4। ये हो गया हमारा एक शिक्षण बिंदु समाप्त। उसके बाद आएगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि हम देखते हैं। दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए भी 4 कॉलम बनेंगे, जैसे कि हमने बताया है। शिक्षण बिंदु, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद छात्र छात्रा कथन, श्याम फटकार। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा विकासात्मक प्रश्न आता है। ठीक जैसे हम पहले शिक्षण बिंदु में किए थे, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आएगा। तो इसमें जो होगा, समताप मंडल की विशेषता क्या है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक। तो वो बोलेंगे अरे ये तो मुझे नहीं आता। ये हो जाएगा समस्यात्मक। फिर आप 2 सेकंड 3 सेकंड रुकेंगे, फिर उसके बाद आप अपना व्याख्यान करेंगे। तो हम देखते हैं व्याख्यान कैसे किया जाता है। कि व्याख्या में जो आएगा, वायुमंडल की 4 परतों में समताप मंडल में तापमान एक समान रहता है। क्या हो गया? एक समान रहता है, जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद इसका विस्तार मिलता है। वायुमंडल में 78%, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वायुमंडल में 71%, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे आप देखिए, ये वाला पार्ट पूरा, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और सभी गैसों का मिश्रण सिर्फ 1% में रहता है। ये हो गया हमारा। उसके बाद जो परतें हैं वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। उन चारों का नाम है, यहाँ पे आप देख लीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया। उसके बाद उसके आगे चलते हैं। ये सभी एक क्रम से हैं। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़ने लगता है। आयन मंडल में जो होता है कि हम उसमें जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वैसे तापमान बढ़ने लगता है। जैसे कि क्षोभ मंडल में होता है कि हम 165 मीटर की 165 मीटर की ऊंचाई के बाद, इतने ऊंचाई के ऊपर अगर हम बढ़ते रहते हैं तो तापमान क्या होता है? घटता रहता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार, तो वो कब तक होगा? आयन मंडल के पहुंचने तक। जब हम आयन मंडल पर पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? वहाँ से तापमान जो होगा फिर बढ़ने लगेगा, प्लस में हो जाएगा, वो बढ़ने लगता है। ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। तो हम फिर बोधात्मक प्रश्न करते हैं कि हमने जो एग्जाम्पल दिया है, जो हमने व्याख्या किया है, वो बच्चों को समझ में आया या नहीं। बोधात्मक प्रश्न यही होता है कि उनको जांचने के लिए होता है। तो हमारा जो इसमें पहला है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 21 मैंने वहाँ पे बता दिया था। यहाँ पे
यहाँ पे मैंने आपको 21 बताया था, लेकिन ये रॉन्ग है, 24 होगा। यहाँ पे आप 24 बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये हो गया 24%। बच्चों से एग्जाम्पल आएगा। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन से मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है? तो आ जाएगा हमारा क्षोभ मंडल। उसके बाद आ जाएगा हमारा आदेश और निरीक्षण कार्य, मतलब कि हम छात्रों में आदेश और निरीक्षण कार्य कैसे करेंगे। आदेश और निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य करने को कहेगा और कक्षा का निरीक्षण करेगा। ये तो हमारा हो गया। उसके बाद आता है कि मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में कम से कम 4 टॉपिक्स होने चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो कि पहला है वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, वायुमंडल में कौन सी परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, ये हो गया। दूसरा हो गया, वायुमंडल किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आयन मंडल को किसी और नाम से जानते हैं, ये हो गया। फिर हो गया चौथा जो हमारा है, मध्य मंडल का विस्तार कितना होता है, ये तो हो गया। उसके बाद आता है हमारा जो अगला टॉपिक होता है वो होता है गृह कार्य। गृह कार्य में क्या होगा, प्रिय छात्रों आप सभी मूल्यांकन के प्रश्नों को हल करके आएंगे। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे बेहतर वीडियो आपके पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। अगर मिलता है तो कमेंट में आप बताइए। धन्यवाद।